Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा और नवंबर मंथ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर धनु राशि क्या आ रहे हैं आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए नवंबर मंथ का क्रिस्टल ओपन करेंगे तो नवंबर मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। फिलहाल देखते हैं शुरुआत आप कैसे करने वाले हैं। देखिए स्टार्टिंग में ना यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे ही शो कर रहा है, आपके हार्डवर्क को बता रहा है। पिछले समय से आप कितनी मेहनत करते आ रहे हैं, कितना हार्डवर्क करते आ रहे हैं ना, ये बता रहा है। मतलब आप अपने रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, करियर वाइज बात करूँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, कंसिस्टेंट भी आप रहते हो। लेकिन जब आपके रिवॉर्ड्स की यहाँ पर टर्न आती है ना, तो शायद आप गिव अप भी कर देते हैं। तो गिव अप ना करें, ये एक लर्निंग प्रोसेस का कार्ड है। तो आपने सीखा तो बहुत कुछ है, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कुछ मेजर डिसीज़न ले सकते हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं। ये कार्ड आ गया तो आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में चेंजेस लाने के लिए आया हुआ है। तो चेंजेस तो आएंगे ही और आपकी कुछ ऐसा माइंडसेट यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है ना, जो प्रॉब्लम्स थी, जो टेंशन्स थी, उसे आप रिलीज़ करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊँ ना, तो वो रिलेशनशिप पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, वापस से रियूनाइट होना चाह रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई पर्सन आपके साइड मूव हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आपकी लव लाइफ में ना यहाँ पर चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई तो स्किल आप डेवलप कर रहे हो ना, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। स्किल डेवलपमेंट का कार्ड है ये, इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। तो लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना, माइंडसेट आपका चेंज हो रहा है, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना, जो आपको गाइड कर सकते हैं, गाइड भी कर रहे हैं और आप किसी चीज़ में मास्टरी कर रहे हो। ओके, लव एंड रिलेशनशिप में तो एक रियूनाइट होने का कार्ड है ये। तो चांसेस बन रहे हैं कि नवंबर मंथ में ना आपका किसी पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन ना यहाँ पर मेंटेन होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। वैसे ये जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस शो ही कर रहा है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, फेयर डिसीज़न आप लेना सीख रहे हैं। अभी तक क्या था कि आप रियलिटी नहीं देखा करते थे धनु राशि, अब आप रियलिटी भी देखोगे और सही डिसीज़न भी लेंगे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आप में इंक्रीज़ हो रही है, काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बनते हुए दिख रही है। वैसे ना ये एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड माना जाता है, तो जैसा आप करोगे रिटर्न आपको मिलेगा। तो पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हैं, जो एफर्ट लगाते आ रहे हैं, वही चीज़ है, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिगर आउट कर रहे हैं आप चीज़ों को, और रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी अभी तक आपको नहीं दी गई है ना, ये कार्ड आपके लिए स्टेबिलिटी भी लेके आ रहा है, चेंजेस भी लेके आ रहा है और आपके सराउंडिंग में हैप्पीनेस को क्रिएट करेगा। करियर वाइज अगर आप किसी नए करियर में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी नए करियर पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और फेयर डिसीज़न ले रहे हो। मेन बात है कि अभी तक आपके पर्सन या आपके सराउंडिंग के कुछ लोग पार्शियलिटी आपके साथ ज़्यादा करते थे ना, तो वो पार्शियलिटी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। फेयर डिसीज़न आप भी ले रहे हो और आपके सराउंडिंग के लोग भी ले रहे हैं। ठीक है, ये आपके एक्शंस को डिफाइन कर रहा है धनुराशि। लगता है अभी तक आप डिसीज़न लेके एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं आ पा रहे थे, तो यहाँ पर आपने अपने लिए स्टेप लेना सीख लिया है। डिफेंसिव आपकी पर्सनालिटी हो गई है,
तो जो सच रहेगा आप उसका साथ देंगे, मतलब सच्चाई का साथ लेना, आगे बढ़ना। फियर एंड एंजाइटी आपको कल ही आ रही थी ना धनु राशि, वो सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए नेक्स्ट कार्ड एम्परर आ गया, अपने मोड में आ रहे हो, एक पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। और एम्परर का आना स्टेबिलिटी डिफाइन कर रहा है, अथॉरिटी को भी डिफाइन कर रहा है। तो किसी तो आप ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहाँ पर आप अथॉरिटी को गेन करोगे, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, तो काफ़ी लोग आपसे एडवाइस लेने भी आ सकते हैं। प्रोटेक्शन का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे ना धनुराशि, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। मे बी आपके पर्सन में ना ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा था ना, तो वो ईगो आपका भी रिलीज़ हो रहा है और आपके पर्सन का भी ईगो यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। कंट्रोलिंग एनर्जी का कार्ड है, तो आपने अपनी लाइफ पर भी कंट्रोल कर लिया है और रिलेशनशिप में भी कंट्रोल कर लिया है, मतलब चीज़ों को आप समझ गए हो। ठीक है, पेशेंस आप में बिल्ड हो गया। तो इतने समय से जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जीज चली आ रही थी, पेशेंस बिल्ड हो रहा है। लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू होगी नवंबर मंथ में। और जो लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे ना, तो एक कंसिस्टेंट नेचर भी दिख रहा है और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आप चल रहे हैं। देन ये शो कर रहा है कुछ लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पॉलिटिकल एनर्जीज में ज़्यादा हो सकता है ना, तो उस फील्ड में अगर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं आपको आगे बढ़ने के। मतलब आपको कुछ सराउंडिंग में ऐसी एनर्जीज फील होंगी जो आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। बॉटम से 6 ऑफ सॉर्ड आ गया, तो जो निगेटिविटी अभी आप पकड़ के बैठ गए ना, रिलीज़ कर दीजिए। तब तक आपकी बोट आगे नहीं बढ़ेगी, लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे। तो ये आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ लोगों के बोले हुए वर्ड्स जो आप सारी एनर्जीज़ को याद करके रखे हुए हैं, रिलीज़ कर दीजिए। उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तभी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो 6 ऑफ सॉर्ड वही आपको शो कर रहा है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। क्या बात है, सन की एनर्जी आ गई है, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आ गया है। सन का आना आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। जॉय एंड हैप्पीनेस का कार्ड इसको माना जाता है। तो लाइफ में एक हैप्पीनेस आ रही है, जॉयफुल मोड में जा रहे हो, सक्सेसफुल आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप शाइनिंग मोड में जा रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी को स्कैटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में बिल्ड हो रही है, आपके करियर में बिल्ड हो रही है। तो जो लोग अभी आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे या आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ठीक है, जो ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रखे थे ना धनु राशि, वो ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। फाइनली आप अपने लाइफ मोटिव को समझ पा रहे हैं, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। इस टाइप की मेंटालिटी आप बना रहे हो और उसके हिसाब से आप एक्शंस लेना यहाँ पर ना शुरू करने वाले हैं। चेंजेस आप देखोगे, पॉजिटिव शिफ्ट आप देखेंगे। जस्टिस को देखते हैं कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन 6 ऑफ सॉर्ड, मैं बोल रही हूँ ना, आप इन सॉर्ड्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिलीज कर दीजिए। आपका बोझ हो सकता है जो आपको अभी के अभी इंस्टेंट रिलीज करना चाहिए। वैसे ये ट्रांजिशनल फेस का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जस्टिस के नीचे आया 6 ऑफ सॉर्ड। तो कोई पर्सन आपके सही मूव होना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, हैप्पी मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग लेकर आना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आप फील करोगे ना धनु राशि, जो आपके फेवर में काम बनाएगी। तो माइंड में जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स एनर्जीज हो रखी ना, वो रिलीज़ हो रही हैं। मतलब जो सेटबैक आपको लगे हुए हैं ना, सेटबैक से आपने जो लाइफ लेसन लिया है उसको अप्लाई करके आप आगे बढ़ोगे। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड, या कोई पर्सन आपके साइड आ रहे हैं, आपसे अपॉलजी लेने के लिए हो सकता है। अभी देखते हैं एम्परर के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। यहाँ पर आपके 10 ऑफ वंस की एनर्जी शो कर रही है,
टेंशन नज़र आ सकती है, बट इन रियलिटी ये टेंशन आपको ना एक एम्पर में कन्वर्ट कर रही है। जो ओवर बर्डनड आप फील कर रहे हो ना, तो उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत करने वाले हो, एफर्ट लगाने वाले हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है वैसे ही है, तो लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग भी आ रहे हैं। और जो स्ट्रगलिंग फेस आपका चला आ रहा था ना धनु राशि इतने समय से, वो स्ट्रगलिंग फेस आपका रिलीज़ हो रहा है। और वो रिलीज़ होने का रीज़न क्या है, यहाँ पर एम्परर है। आपने ना सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा किया है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है ना, उसी का रिवॉर्ड यहाँ पर यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो नवंबर मंथ में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। चांसेस बन रहे हैं ना कि आप जो उलझने हैं उसको वन बाय वन करके रिलीज़ करोगे और अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट आपने अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश की। फूल आ गया है तो न्यू बिगनिंग तो आ ही रही है, मतलब आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, जो अभी आपको लग सकता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्द आपके ही फेवर में काम बनेंगे। यहाँ पर एडवेंचरसी आपकी एनर्जी दिख रही है, इनोसेंस आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ों को आप होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जो डिस्कशन आपको करना चाहिए, जो स्टेप आपको लेना चाहिए, लेकिन आप एक होल्डिंग वाले मोड में चल रहे थे, होल्ड कर रहे थे एनर्जीज़ को। रिलीज़ करिए। अगर आपको आगे आकर कोई एक्शन लेना पड़ रहा है, स्टेप लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल लीजिए। कब तक आप इंतज़ार ही करते रहोगे? ओके, अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए नवंबर मंथ में क्या निकल के आ रहे हैं धनु राशि। ओवरऑल एनर्जी मैजिशियन शो ही कर रहे हैं कि आप एक टॉप लेवल पर जाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैजिशियन आ गया है तो मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रीम्स डिज़ायर्स का कार्ड है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फुलफिल ज़रूर होगी। रिलेशनशिप में भी यहाँ पर रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। डीप कनेक्शन का कार्ड है, तो या तो आपका किसी पर्सन से डीप बॉन्ड मेंटेन होते हुए दिख रहा है, या किसी पर्सन से एक डीप कनेक्शन आपका यहाँ पर बन सकता है। और देखते हैं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। द किस, ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो ये तो शो ही कर रहा है रीयूनाइट की मैं बात कर रही थी। किसी पर्सन से आप मिल सकते हैं, या जिससे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं उससे आपके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी डार्क एनर्जी का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर सन की एनर्जी निकलती हुए नज़र आ रही है। तो अभी आपको लग सकता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आपके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो रहा है। और एक्चुअली ना ये मिड ऑफ नवंबर ही स्टार्ट होगा, मिड ऑफ नवंबर के बाद से, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस अगर आपको और रखना पड़ रहा है ना, तो बिल्कुल रखिए। बहुत जल्द आपकी एनर्जी पॉजिटिव हैप्पी मोड में जाती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, चीज़ों को आप समझ पाओगे। यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ाने में। और आप देख ही रहे हो कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो अगर आप किसी करियर पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं ना, तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर वर्कआउट हो रही है। अल्टीमेटली आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आपकी रिलेशनशिप वाइज करेंट एनर्जी आपके पर्सन की नवंबर मंथ में क्या रह सकती है। धनु राशि, आपके पर्सन के साइड से मैसेज, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो मे बी आपके पर्सन की एनर्जी अभी थोड़ी होल्डिंग बैक वाली दिख रही है। वो एक्सप्रेस करना भी चाह रहे हैं, तो अभी ऐसी एनर्जीज नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। या उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से आगे आकर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, या आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, दोनों एनर्जीज हो सकती हैं। तो नवंबर मंथ में थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत जल्द आपकी एनर्जीज भी और आपके पर्सन की एनर्जीज भी एक्सप्रेसिव वाले मोड में जा सकती हैं। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए नवंबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन है यूनिकाइट स्टोन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस, तो बैलेंस की मैं इतने समय से बात कर रही थी
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के साथ आपको बताया ही था, बैलेंस आप और अच्छा बना रहे हो, नर्चरिंग आपकी एनर्जी रहेगी। आपका ना डेली रूटीन भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। मतलब जो अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे वो एक्शन लोगे, एप्रिशिएशन आप गेन कर रहे हो, हेल्थ इशू चला आ रहा था उसमें रिकवरी आ रही है, इमोशनल लेवल पे जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे वो बना पाएंगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ पर्टिकुलर, पर्सनल लाइफ में ये ग्रोथ लाने का काम करता है। अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी उसमें स्टेबिलिटी लेकर आता है, हार्ट चक्र हील करता है। और मेन चीज़ है, अगर ब्लॉकेजेस पिछले समय से आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही चले आ रहे हैं ना, काम आपके नहीं बन पा रहे हैं या डिले वाली एनर्जी ज़्यादा हो रखी है ना, तो आप इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जी रहेगी, पीस एंड स्टेबिलिटी लाने का काम ही करता है ये स्टोन। और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक एनर्जीज हैं अगर आपके सराउंडिंग में, वो सभी एनर्जी को ना रिलीज़ करने की कोशिश करता है। सेल्फ नर्चरिंग स्टोन है, मतलब आप में कुछ ऐसा मोटिवेशन बिल्ड होगा कि आपको एक शाइनिंग मोड में जाना है, अल्टीमेटली टॉप लेवल पर पहुंचना है। तो इस टाइप की मेंटालिटी ये बनाता है। ठीक है, और पिछले समय से अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा हो रखी है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, सराउंडिंग में एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर ही नहीं हो पा रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये चेंज, हैप्पीनेस इन ट्रांजिशन लाने का काम करेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस लिखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।